अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद। मैं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो में कहते हैं इंडिया वेलकम एंड ऑफ द इजराइल लेबनान वॉर। तो देखते हैं कि वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब यूरोप में वॉर का डर बिल्कुल बना हुआ है, एक अच्छी न्यूज आई है पीस लवर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में बढ़ती जा रही है, एक मिनी वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए। तो एक बहुत अच्छी न्यूज यहां पर यह आई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने सीज फायर पे एग्री कर लिया है। आज के समय लेबनान में आप देखोगे ना, कमाल के दृश्य देखे जा रहे हैं। लोग सड़कों पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि लेबनान में आपको पता होगा हिजबुल्लाह ग्रुप है। और हिजबुल्लाह जब इजराइल पे इनिशियली अटैक कर रहा था और इजराइल ने तंग आकर अपनी आर्मी भेज दी लेबनान के अंदर, लोगों ने सोचा अब तो देखिए लेबनान या फिर सदर्न लेबनान का वैसा ही हाल होगा जैसा गाजा का हुआ है। पूरी गाजा पट्टी में जिस तरीके से बॉम्बिंग करी गई, 40,000 से ऊपर लोग मार दिए गए। लोग लेबनान में डरे हुए थे कि इजराइल यहां पर क्या करेगा। यूएसए का बिल्कुल एक ब्लाइंड सपोर्ट है इजराइल को। आई मीन ब्लाइंड सपोर्ट तो नहीं है, एटलीस्ट बाइडेन के अंडर तो नहीं है। ट्रम्प जब पावर में आ जाएंगे तब इजराइल को और सपोर्ट मिलेगा। तो इजराइल क्या क्या कर सकता है, इस बात का बहुत डर था। हजारों लोगों ने लेबनान का जो साउथ का एरिया है वहां से मूव कर लिया था, वहां पे अपना घर बार छोड़कर बिल्कुल जो भी बेसिक जो इनको नीड चाहिए थी, कुछ गद्दा उठा लिया, कपड़े उठा लिए, बिल्कुल भाग गए थे ये, क्योंकि इनको पता था कि इजराइल की आर्मी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर बॉम्बिंग होगी, हैवी वायलेंस होगा। तो अपनी जान बचाकर हजारों लोग भागे थे सदर्न लेबनान से। अब धीरे धीरे वो लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि अब इनको यह आश्वासन है कि सीज फायर के बाद देखिए वायलेंस होने के चांसेस काफी कम है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा सीज फायर होते हैं, उसके बाद तोड़े भी जाते हैं। इजराइल, लेबनान, हमास का आप इतिहास देख लीजिए, कई बार सीज फायर हुए हैं। कुछ महीनों के लिए सीज फायर को फॉलो किया गया, फिर सीज फायर टूट गया, फिर से वॉर स्टार्ट हो गई। इट इज़ वेरी कॉमन। तो जो लोग वापस जा रहे हैं आज के समय, वो रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं। मगर अभी के लिए ना देखो, जब आप दुनिया में हर जगह देखते हो कि टेंशन्स बढ़ती जा रही है, चाहे नॉर्थ कोरिया आप देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए, जर्मनी में हम देख रहे हैं कि बॉम्ब शेल्टर्स को फिर से डेवलप किया जा रहा है। ऐसे टाइम में जब कुछ भी एक अच्छी न्यूज आती है ना, आप उसको रिलिश करते हैं, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप कहते हैं चलो कहीं तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो लग रहा था कि बहुत ज्यादा अगली रूप ले लेगी, अभी के लिए तो ये कॉन्फ्लिक्ट टली। और भारत ने यहां पर यही कहा है कि हम वेलकम करते हैं इस सीज फायर को। इससे स्टेबिलिटी आएगी वाइडर रीजन में। अब आप यहां पर कहोगे अच्छा ठीक है, भारत ने जब ये बात कही है तो इसका मतलब क्या ये है कि जो इजराइल पे अटैक करने वाला था ईरान, क्या अब अटैक नहीं होगा, वो तीसरा अटैक ईरान का अब नहीं होने वाला, शांति हो जाएगी इजराइल ईरान के बीच में भी? वेल अबाउट दैट, देखो नेतन्याहू ने जब दुनिया को, स्पेशली अपने लोगों को ये बताया कि अभी के लिए हम सीज फायर कर रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ, इन्होंने इसके 3-4 रीजन गिनवाए। पहला ये था, इजराइल के कई एम्यूनेशन खत्म हो रहे हैं, तो इनको अभी जो अपना एम्यूनेशन वगैरह है ये भी रिफिल करना है। ट्रंप के आने के बाद से ना, जो बहुत सारा असला बारूद इजराइल को नहीं मिल रहा यूएसए से, क्योंकि बाइडन ने काफी रोक लगा रखी है इजराइल पर, क्योंकि बाइडन के हिसाब से इजराइल ने बहुत गलत काम किया है गाजा में और जगह। तो बाइडन ने अभी भी 100% सपोर्ट कमिट किया नहीं है टू इजराइल। तो ट्रंप के आने के बाद इजराइल को बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे, इनकी आर्मी री एनर्जाइज हो चुकी होगी। और सबसे बड़ी बात नेतन्याहू ने यह कही है, इजराइल विल नाउ फोकस ऑन ईरान। इनका ये कहना है कि इनका जो मेन थ्रेट है अभी वो ये है कि ईरान से अगर कोई अटैक आता है ना, तो उसको इन्हें रोकना होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो थोड़ा बहुत अभी पीस लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बस तूफान से पहले की शांति हो, कि इजराइल और ईरान इन द फ्यूचर एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दे। क्योंकि इजराइल के पीएम ने लिटरली कहा है नाउ वी विल फोकस ऑन ईरान। नाउ इसका मतलब क्या है, ये भविष्य ही बताएगा। बट लेबनान आज के समय बहुत ज़्यादा खुश है, हिजबुल्लाह आज के समय बहुत ज़्यादा खुश है। हिजबुल्लाह को लग रहा है कि इन्होंने जीत हासिल करी है, क्योंकि इजराइल जो करने लगा था लेबनान में, लग रहा था कि ये लंबे समय तक लड़ेंगे। जो यूएन के इंटरनेशनल पीस कीपिंग ट्रूप्स थे वो हट गए थे काफ़ी जगह रास्ते से, अब वो भी वापस आ जाएंगे। एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह यहाँ पर यह कहेगा कि एक बड़े खतरे से ये लोग बच गए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इज़राइल का एक न्यूज़ चैनल है, बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल। इन्होंने लोगों को ये कहा कि आप वोटिंग करके हमको बताइए
कि हमने जो भी करने की कोशिश करी लेबनान में, वहाँ पर हमको जीत मिली या फिर हार मिली, तो सिर्फ 26% लोगों ने कहा कि हमको जीत मिली है। बाकी ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे थे लेबनान में, इतनी जल्दी सीज़ फायर कर लिया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। बट आप अगर नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अब इज़राइल के लोग नॉर्दर्न इज़राइल में वापस लौट पाएंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर हाइफा के आसपास के जो ये इलाके हैं ना, यहाँ पे हज़ारों इजरायली लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ पर कर रहा था बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग। नाउ इज़राइल के लोग ना फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं क्योंकि अब होगा क्या कि टायर, साइडन, ये जो यहाँ पे ये रीजन्स है ना, यहाँ पे हिजबुल्लाह अपनी पकड़ फिर से बना लेगा। और हिजबुल्लाह ने कल को 2-3 रॉकेट फेंक दिए और यहाँ पे लोग फिर से सफ़र करने लग गए। तो फिर से इज़राइल को ऑपरेशन करना होगा, फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि यूएन पीस कीपर्स को हटाइए, हमें यहाँ पे कब्जाना पड़ेगा रीजन। तो इसलिए कई लोग ना नेतन्याहू का जो ये डिसीजन है इज़राइल में, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि जब इनिशियल आपने बहुत ज़्यादा बलिदान दे दिए, कई सोल्जर्स ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया, हमारी सेना घुस गई थी यहाँ पर लेबनान के अंदर, तो लंबा एक ऑपरेशन करते। बट परहैप्स नेतन्याहू को पता है कि ईरान से जो थ्रेट है वो काफ़ी बड़ा है और अभी के लिए जो ईरान से थर्ड अटैक लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं वो आएगा, उसकी प्रेपरेशन नेतन्याहू के लिए ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। नाउ द फोकस विल बी ऑन ईरान। तो अभी के लिए देखिए, बिल्कुल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मगर मैं आप सबको कहूँगा अभी आने वाले 1-2 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। ऑब्जर्व करना होगा कि क्या होता है। एक बड़ी वॉर भी इस रीजन में हो सकती है, तो ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती है। आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल लेटर ऑन। फाइनली आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि देखिए, पहली बार इतिहास में पहली बार वो कौन सा शहर है जो आर्मी डे परेड को होस्ट करेगा। आर्मी डे परेड, इसको 26 जनवरी की परेड से कंफ्यूज मत कर लेना, ये होती है 15 जनवरी को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आर्मी डे परेड पहली बार इतिहास में कौन सा शहर होस्ट करने वाला है। जयपुर, मुंबई, पुणे या फिर इंदौर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। हम यहाँ पे 2025 के आर्मी डे परेड की बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, लंबे समय के बाद स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी आईक्यूज मेगा सेल स्टार्ट्स टुडे, और यहाँ पे आप 2025 का जो यूपीएससी बैच है और स्टडी आईक्यू, ये आप कर सकते हैं। सुपर सक्सेस सेल में आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 4 ऑफर्स अवेलेबल, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और ये देखिए P2Y फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रॉपरली कवर किए जाते हैं। आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की टीम को इन दिल्ली। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, आपका जो भी खर्चा होगा रहने का, खाने पीने का, ये स्टडी आईक्यू उठाएगा एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं परचेज। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी विद स्टडी आईक्यू। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई, ये तो भाई अच्छी खबर शुक्र है जी, कोई तो खुशी की खबर है। ठंडी हवा के झोंका। लेकिन ये वो ऐसे ही है कि तूफान से पहले जो होती है ना, ये 2 कदम पीछे हट रहे हैं, पता नहीं जंप करने के लिए जंप करने के लिए खुद को सिक्योर कर रहे हैं भाई। भाई असल बात ये है कि इनके पास ये किस्म समझो पैसा असला खत्म हो चुका है, ये थोड़ा 2-3 महीने इंतजार करेंगे और कुछ मिल जाएगा। बंद हो चुकी है भाई। हाँ, कुछ और मिल जाएगा, फिर इजराइल ताकत से आएगा। और साफ जरा के और ये ये भाई हथियार भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल जो भी इनकी प्लानिंग या स्ट्रेटजी होगी ना, वो अब आपको नजर आएगी ट्रम्प के आने के बाद। हाँ बिल्कुल। ये तो भाई ऐसे समझ लो कि ये थोड़ी देर के लिए दम लेने के लिए रुके हैं। 19 तारीख को आलम उठाने उस वक्त की तरह बस। ओके भाई, उतनी देर हाँ, तो ये है दुनिया में कि अमन शांति होना ये भी चाहिए। ताकतवर हो जाएंगे उतनी देर में। और हिजबुल्लाह भी भाई साहब खुद को ना थोड़ा सा मजबूत कर लेगा। वो भाई वो जो जिन लोगों के भी उनको सपोर्ट है कुछ ना कुछ, तो वो भी बात ये भी तगड़े होंगे, वो भी तगड़े होंगे, उनको भी कुछ। और इस टोटल में लॉस भाई किसका होता है भाई? आम जनता का होता है, जो बेचारे घर से बेघर हो जाते हैं।
आप वो देख रहे हैं वापसी कर रहे हैं, घर वापसी इजराइल वाले के अंदर। भी इजराइल वाले भी वो देख रहे कितना एरिया जो वो खाली करके चले गए थे। बिल्कुल लेबनान वाले भी वो बॉर्डर वाले एरिया वाले भाग गए किसी थे। और कंट्री में चले जावेद गए। भाई जो जंग है ना, किसी मसले का हल नहीं, तो मसले का हल होता ऑन द टेबल। टेबल बिल्कुल जी। एंड ठीक है। टेबल। सही बात है भाई। यूरोप ने जो जो जंगें फेस की है ना, जब ओए होए। पहले वो मैं जंग का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, 1915 से 1999 तक 4 साल जो पहली जंग अजीम हुई, 4 करोड़ बंदा उसमें मरा था। उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? नथिंग। रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, इंसानियत तबाह होती है। भाई अब इतने लाखों करोड़ों लोग जब मरते हैं तो साफ जाहिर है कि भाई उनको मैं कहता हूँ दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। अब वो गजा तो में कट्टे ही- इन्होंने गजा वो में ट्रेनों के इन्होंने साथ ही दबाते होंगे उनको। गजा में इन्होंने 40,000 45,000 जो भी मारे शहीद किए हैं, जो भी सारा कुछ किया। तो आप ये ना कहीं इसराइल का नुकसान नहीं हुआ, उनकी इजराइल के भी हजारों यार, लोग उनकी शहीद भी हुए। सांसें बंद हुई भाई, पड़ी हैं। 24 घंटे हालते जंग में रहना कोई कितना आसान काम उनका है। फोकस वो भी इंसान है। क्या सायरन चुप कर, चाहे जितना अचानक भी सायरन मुल्क आ बजनी जाओ, शुरू तो हो आपको जाए। क्या लगता है इकोनॉमी को काम फर्क ही नहीं धंधे पड़ता? काम धंधे छोड़ के बस इकोनॉमी छिपना पे क्या पड़ता है। लगता है आपको? फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा पड़ता बड़ा है फर्क भाई। है, लेकिन ये चीज है कि भाई उनकी इकानमी फिर जल्द यार जितनी वो भी 2 साल स्टेबल हो जाए इकानमी फिर चल जाए। अलग भाई, लेकिन सुख की जिंदगी तो नहीं है ना। हाँ, ये मुश्किल ही खतरा है तो ना हर वक्त भाई, ही लगा खतरा रहता तो है है ना। ना। लेकिन जितने जब तक देश- ये हिजबुल्लाह वाले हैं, हमास वाले हैं, खतरा तो भाई साहब सर पे मंडराते ही जितनी मंडराते देर ये हैं। जंग रही है, उनकी जो आर्म फोर्सेस है वो तो लड़ती रही है, लेकिन उनकी पब्लिक भी सुकून से नहीं बैठी, ना सोई है। ऐसी बात है। सारा पैसा उधर जंग की तरफ लग जाता है। बहुत पैसा लगता है। जंग है इतनी आसान तकरीबन इजराइल के 300 के ऊपर तो जवान फौजी जवान जो अब भी हुई ये जो वायदा हो रहा है इससे पहले अभी तक वो इनके पास है, हमास के तो पास कहीं होने हैं उन्होंने रखा हुआ है। आम फौजी नहीं है भाई, आम जनता आम है। आम वो लोग आम हैं। जनता तो गलत की बात है, सिर्फ फौजी फौजी के भी बात हो सकते हैं, फौजियों को पकड़ा ये हुआ है। होते हैं। इधर उन्होंने नेतन्याहू ने खुले आम शरेआम कहा कि मेरे फौजियों को छोड़े। तू कह रहा आम जनता तो है ही है, पकड़ा हुआ वो तो है ही। ईरान क्या लगता है? ईरान से इनको मतलब ईरान को अब चाहिए अब भाई सुकून साहब- अख्तियार कर ले, ना करें अटैक। ईरान मेरे ख्याल के मुताबिक कभी भी कोशिश नहीं करेगा। जब चीज फायर हो गया तो हाँ, अभी जब वो भी तो देख रहे हैं, असैस उनको करके चाहिए बैठ भी गया। ये कि अब कोई हमला नहीं करना भाई चाहिए। अभी जो मौजूदा हालत है ना, वो ये सूरत हाल हो गई कि अभी ईरान से भी हट गया निजाम। अब ये सारा जो है ना मलबा गिरेगा रशिया के ऊपर। अब नेटो कंट्री जो वो भी भाई सब एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे ही अब वो भी भाई कह रहे हैं कि भाई हम अटैक करेंगे इजराइल रशिया के ऊपर। तो भाई जब सारे नेटो कंट्री हिसाब से 30 कंट्री हैं, तो अगर वो मिलके अटैक करते हैं, रशिया की वाट लगनी पहले मैं- इसके पास तबाह आर्मी है। बर्बाद मैं हो कल- जाए। लेकिन ये कहने में आसान है तारक साहब, इस तरह कोई भी अटैक नहीं करेगा। नहीं भाई, जिस तरह ये वो कॉन्टिनेंट ब्लास्टिंग मिसाइल जो है यार ये कल अगर बहस हो तारक रही थी। भाई अगर उसको ये 30 कंट्री मिलके करेंगे अटैक उस पर, तो फिर उन्होंने हाथों पर हाथ डाल क्या रशिया बैठा रहेगा? ये न्यूक्लियर वेपन क्या की चाइना शायद हो उसका सकती कोई पैसे से साथ या कोई नहीं देगा, कोई इंडिया मदद नहीं करेगा? 30 और 1 का मुकाबला है, ये कमाल है। यार नहीं, इंडिया इस मामले एक में रत्ती नहीं की जाएगा। मदद अगर करेगा। अफगानिस्तान 22 साल लड़ सकता है अमेरिका दुनिया की सुपर पावर से, तो रशिया भी लड़ सकता है। कोई नहीं उन्होंने लड़ आके इधर आके नहीं, रशिया के अंदर आके नहीं भाई, लड़ना। अभी- वो कितना दूर है रशिया अभी से? ये यूक्रेन है, अजीब बात है। नेटो का मेंबर नहीं, ये दांत खट्टे करके रख दिए रशिया के उसने। अच्छा दाद खड़ी यहाँ कर पर दिया। यार आप फिर उनकी बच्चों कंट्री के में- अंदर कुत्ता भी नहीं रह रहा। यूक्रेन के अंदर उनकी तबाही मच गई। यूक्रेन के अंदर उनका अकेला वो जो ज़ेलेंस्की है वो ही घूमता फिर भाई रहा है। हम यहाँ मुकाबले के लिए नहीं बैठे हैं। अजीब बात है। खुदा दाद करे खट्टे वो होंगे। ना लगे उनकी, कुछ ना हो। लेकिन अगर कुछ लगती भी नहीं है तो होगा बहुत यार। खतरनाक ये है। ऐसे लगता है कि अच्छा, रशिया भाई, दुनिया तबाह पावर होने के को हम chances सारे हैं। बीच लेकिन में नेटो जाएंगे। कितना ये इसमें देता है? सिस्टम तारक साहब वो कुछ हैं? नेटो कुछ भी नहीं करेंगे, ये कहने की भाई बातें हैं। उससे यार कल मैं पहले क्लाइमेट इतना चेंज हो हामिद मीर चुका एक है। इंटरनेशनल अपना था एम्बेसडर, उनसे बात कर रहा था, उससे इंटरव्यू कर रहा था। उसने कहा जो जियोपॉलिटिकल क्लाइमेक्स है ना वो अब चेंज हो गए ट्रंप के आने के बाद। सीज फायर हो रहा है, चीजें बदल रही, लेकिन जनवरी के बाद असल पता लगेगा कि वो कहाँ स्टैंड लेता है। लेकिन अभी जहाँ जब अमेरिका ने स्टैंड लेना, चीजें वहां स्टैंड लेंगी। आप ये देख लो कि ट्रंप की एक स्टेटमेंट, उसके एक तर्जमान बंदा है, उसने की स्टेटमेंट हमारे मीडिया में चल रहा है। वो जो किम डाउन या क्या उसका नाम है, वो छोटा सा किम जोंग साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, उस ट्रंप ने उसने कहा कि मुझे कहा गया कि उनको कहो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ट्रंप उनके साथ मिलना चाहता है, अमेरिका का जो अमेरिका को धमकियां देता अच्छी उनका बात दुश्मन है ना, अच्छी बात है मतलब ना। ये है कि ट्रंप, मैं तुझे कह रहा था कि वो कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करेगा,
कि ये जो खतरा लग रहा है तो ये जो उसके हमारी है। ऊपर मंडराता है वो खत्म करने की कोशिश करेगा। नहीं, ठीक है भाई, वो अमन चाहेगा, वो दुनिया में वो business जरूर करना मार है। के ये मन होना है भाई साहब। खतरा की कोशिश खत्म करने की कोशिश भाई प्यार से, टेबल टॉक से भी तो होती है। वही मेरा मतलब है कि वो मेरा ट्रम्प मतलब नहीं क्या है? दहशतगर्दी फैलाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? तू हर रोज कहता है, तू देख लेना ट्रम्प आएगा, वो इजराइल को देगा, उसको देगा, इसको देगा, मराएगा, ये नहीं रुकेगा, बनवाएगा चेंज भाई। नहीं होगी। लेकिन अभी जो है इजराइल तो भाई साहब अपनी गेम खेल रहा है कि भाई वो एक तो कुछ देर दम लेना चाहता है, और फिर जब उसके पास हथियार इकट्ठे हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे, तो वो जो मुजाहिद है उनके पास भी इमदाद और पहुंच जाएगी, उसके पास भी हर चीज पहुंच पहुंचनी जाएगी, है। उनके भी मुजाहिद और पहुंच तारिक जाएंगे। भाई वही साहब है ना, हम कुर्बानी का बकरा या जानवर लाते हैं तो उसको सजाते हैं अपने घर में। बच्चे जो होते हैं इनको 2 दिन कहते हैं पहले इसको अच्छा सा खिलाओ पिलाओ, फिर काटेंगे। वही साहब है। चलें जी ठीक है भाई। बाकी मेरे ख्याल में तो जो सूरत चल रही है ना, यकूब तो उधर भड़क गया, ये इधर से मामला हट के ना रशिया की तरफ जाने लगा है। और मुझे नहीं लगता भी कुछ हो गया ऐसा। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।